हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP दिस इज 78। मतलब ये जो 78 है, इस AP का कौन सा टर्म है आपको बताना है। ठीक है, तो अगर इस AP का ये 78 टर्म होगा तो डेफिनेटली इस AP में ये कहीं ना कहीं आएगा। तो एक बार इस AP को अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा 3, 8, 13, 18, ये इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा और इसमें 78 भी कहीं ना कहीं आएगा। तो इन जनरल मान लेते हैं ये जो 78 है इस AP का nth टर्म है। बिकॉज हमको नहीं पता है ये कौन सा टर्म है, तो इन जनरल हम लोग मान लेंगे कि इस AP का 78 nth टर्म होगा। ठीक है, और ये AP का फर्स्ट टर्म है। अगर इस AP का कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, आप किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसका जस्ट पिछला वाला टर्म आप घटा दोगे तो इस AP का कॉमन डिफरेंस आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलो D निकालने के लिए हम लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लेते हैं, यानी D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 कर लेते हैं। A2 का वैल्यू 8 और A1 का वैल्यू 3। तो आप देख सकते हो कि आपके पास D का वैल्यू 5 के इक्वल निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स के बारे में बात हो रहा है तो आप सब ने जनरल टर्म ऑफ एन AP बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। उसका एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो बस इसी फार्मूला का अगर आप यूज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 78 इस AP का कौन सा टर्म होगा। अगर इस फार्मूला को आप अगर ध्यान से देखो तो AN के प्लेस पे आप 78 रखोगे। ठीक है, A के प्लेस पे 3 रखोगे, D के प्लेस पे 5 रखोगे, तो इस फॉर्मूला वाले इक्वेशन में सिवाय n के आपको सब कुछ पता है। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको n का वैल्यू मिल जाएगा और वो n बता देगा कि 78 इस AP का कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो पहले पता करते हैं कि 78 इस AP का कौन सा टर्म है। उसके बाद से हम लोग इसको वेरीफाई भी करेंगे कि क्या n के उस वैल्यू पे 78 आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इस फार्मूला में पुट करके n का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे फॉर्मूला क्या था? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN का वैल्यू 78 पता है, तो 78 इज इक्वल टू A के प्लेस पे 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D के प्लेस पे 5। तो इसी को सिंप्लीफाई करके यहाँ से N निकालना है। तो ये जब लेफ्ट साइड जाएगा तो 78 माइनस 3 होगा, तो यहाँ पे आपको 75 मिलेगा इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। ये 5 मल्टीप्लीकेशन में है, ये जब लेफ्ट साइड जाएगा तो ये डिवीजन में होगा, यानी 75/5 इज इक्वल टू N माइनस 1 हो जाएगा और ये कैंसल आउट होगा तो आपको 15 देगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू N माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड जाएगा तो 16 इज इक्वल टू N, यानी N इज इक्वल टू 16 आ रहा है। यानी AN हम लोग माने थे इस 78 को और N का वैल्यू 16 आ रहा है, यानी इस N के प्लेस पे आप 16 रखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ A16, मतलब इस AP का ये 16th टर्म है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे, इस फार्मूला में हम लोग इस AP से 16th टर्म निकालेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ 78 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको एक बार निकाल के अच्छे से नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। तो बस वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और अपने पास N का वैल्यू जो था वह 16 आया था। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि N इज इक्वल टू 16 पे इस AP में 78 आएगा। तो इसको वेरीफाई करना है, तो इस फार्मूला में N के प्लेस पे हम लोग 16 रखेंगे, यानी A16 वाला वैल्यू हमें चाहिए। देखते हैं कि ये 78 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो A का वैल्यू 3 प्लस N के प्लेस पे 16 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू 5। तो बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, ये 15 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्लस ये 75, यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पास 78 आएगा और ये 16 है,
यानी A16 का जो वैल्यू है वह 78 के इक्वल आ रहा है, और हम लोग देखे भी हैं कि जो 78 है वह A16 पे आ रहा है। यानी यहाँ से आप वेरीफाई भी कर चुके हो कि इस AP में 16th वाला टर्म 78 होगा। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हर एक बच्चे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।